हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूअर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतरीन खूबसूरत कविता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इस कविता का नाम है कोयल। इस कविता का नाम है कोयल, जो लिखा गया है पूरन सिंह के द्वारा, जिसे सिक्स्थ रिवर ऑफ पंजाब कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इसका हम रेसिटेशन करते हैं, उसके बाद इसमें मौजूद जो हार्ड वर्ड्स है उसे भी हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंक्ड thy wings, what keeps the phrase at charred, concealed in the mango leaves thou singest, thy high-pitched strains wake in my soul a thousand memories. Why so restless that thy spark-setting notes go forth, kindling fire? Lo, the roses are on fire, which winds and waters catch. The seeds of mangoes burn. What a rain of the sparks art thou, O little bird! Koel, what lightning fell, what singed thy wings? तो दो स्टैंजास का मैंने रिसिटेशन किया और इसमें अब जो मौजूद हार्ड वर्ड्स है इसे देखेंगे। सबसे पहले देखिए लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन्स होता है बिजली। लाइटनिंग मीन्स होता है बिजली या तरित। उसके बाद देखिए फेल। फॉल का सेकेंड फॉर्म है। फॉल मीन्स गिरना, फेल मीन्स गिरा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंग्ड है। सिंग्ड, सिंग्ड ओल्ड स्पेलिंग है, ओल्ड इंग्लिश है। हम लोग आज सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स का प्रयोग करते हैं। वर्ब टू सिंग का सेंग होता है, यहाँ पर सिंग्ड दिया हुआ है। तो आपको सिंग समझना है। क्या समझना है? सिंग समझना है। उसके बाद दाय। दाय मीन्स होता है योर। ये ओल्ड स्पेलिंग है, ये मॉडर्न स्पेलिंग है। विंग्स मतलब डाइने या पंखे चिड़ियों का। किप मीन्स रखना। दी, दी, दी मीन्स होता है आपका यू। दी मीन्स यू होता है। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ पर आएगा यू। फ्रेश मतलब तरोताजा। एट मतलब फिर भी। उसके बाद आइए यहाँ देखिए चार। चार मतलब होता है झुलसा देना। चार मतलब होता है झुलसा देना या जलाकर राख के समान कर देना। तो चार का यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, चार्ड। अब देखिए कंसील्ड। कंसील्ड मतलब होता है छिपकर। कंसील्ड मतलब छिपकर। मैंगो लीव्स। मैंगो मतलब तो जानते ही हैं। लीव्स मतलब पत्तियां। दाव। दाव देखिए, दाव ओल्ड स्पेलिंग है और दाव मीन्स होता है यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस में। फिर यहाँ पर सिंगेस्ट है। सिंगेस्ट, सिंग समझिए आप। सिंगेस्ट ओल्ड स्पेलिंग है, इसे आप सिंग समझें। उसके बाद दाय। दाय मतलब भी होता है योर। दाय मतलब क्या होता है? योर। दाय मतलब यहाँ भी लिख चुके हैं हम, दाय। उसके बाद हाई पिच्ड स्ट्रेन्स पर चलते हैं। हाई पिच्ड मतलब होता है उच्च। हाई पिच्ड मतलब उच्च या तीक्ष्ण, और स्ट्रेन मतलब होता है स्वर या रागिनी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए हाई पिच्ड। हाई पिच्ड मतलब वैसा साउंड्स या वॉइसेस, वॉइसेस जो हाई हो इन पिच या फ्रीक्वेंसी।
यानी तीक्ष्ण स्वर या रागिनी या रट। उसके बाद वेक मतलब होता है जगाना, वेक मतलब होता है जगाना। शोल मतलब होता है आत्मा, शोल मीन्स आत्मा। थाउजेंड मीन्स हजारों। मेमोरीज मतलब होता है यादें, मेमोरीज मीन्स यादें। उसके बाद रेस्टलेस, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन, बेचैन। उसके बाद फिर दाय का प्रयोग किया गया है, दाय को समझिएगा प्योर। स्पार्क शेडिंग नोट्स, स्पार्क मतलब होता है चिंगारी, स्पार्क मीन्स चिंगारी होता है। और शेडिंग, शेडिंग मतलब होता है स्केटरिंग, स्केटरिंग या इम्पार्टिंग या गिविंग ऑफ। कहने का मतलब यहाँ पर हम यहाँ स्पार्क शेडिंग नोट्स का हिंदी अगर देखें तो होता है चिंगारी छिड़कने वाले स्वर, चिंगारी छिड़कने वाले स्वर, या हम कह सकते हैं चिंगारी युक्त स्वर। उसका गो फोर्थ, गो फोर्थ एक फ्रेजल वर्ब है और गो फोर्थ मीन्स होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। उसके बाद यहाँ ये किंडलिंग फायर। अब देखिए टू किंडल, टू किंडल फायर मतलब होता है, किंडल फायर मतलब होता है आग प्रज्वलित करना, आग जलाना। उसके बाद लो, लो एक इंटरजेक्शन है जिसका मतलब होता है देखो, देखो। उसके बाद ऑन फायर मतलब होता है किसी, यहाँ पर तो मतलब किसी में आग, किसी वस्तु में आग लगा हुआ होना, ऑन फायर। जैसे यदि कोई हाउस जल रहा है तो हम कह सकते हैं द हाउस इज ऑन फायर। तो यहाँ पर रोजेस के बारे में चर्चा किया गया है कि रोजेस ऑन फायर है। उसके बाद विंड्स मतलब क्या होता है, हवाएं कह सकते हैं। उसके बाद वाटर्स मतलब जल, वाटर्स मतलब जल। और यहाँ पर देखिए कैच, कैच का मतलब तो ऐसे पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर यदि सेंस लीजिएगा तो कैच मतलब होता है आपका अनुरक्षण करना, अनुरक्षण करना, अनुरक्षण करना। चलिए शेड्स मतलब छाया, छाया वृक्षों का छाया होता है, यहाँ पर मैंगोस की बात किया गया है। बर्न मतलब जलना। उसके बाद ए रेन ऑफ स्पार्क, स्पार्क मतलब तो कह दिए चिंगारी होता है, लेकिन यहाँ पर चिंगारियों, चिंगारियों, चिंगारियों की बारिश, चिंगारियों की बारिश यानी ए रेन ऑफ स्पार्क्स। अब यहाँ पर देखिए आओ, आर्ट है, आर्ट लिखा हुआ, आर्ट, आर्ट मतलब ऐसे यहाँ पर आजकल कला, कला होता है इसका हिंदी, लेकिन पुराने इंग्लिश में आर को आर्ट लिखा जाता था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर। और दाव मतलब तो हो जाएगा आपका क्या, यू हो जाएगा। अब लिटिल मतलब छोटी सी, बर्ड मतलब चिड़िया, लैटरिंग मतलब तो फिर हो गया, सिंग मतलब वही जो पहला लाइन में हम बताए हैं। यहाँ पर देखिए सिंग का जो प्रयोग किया है, यहाँ पर सिंग का जो है अर्थ आप दो रूपों में ले सकते हैं। पहला एक तो गीत गाना, गीत गाना, और एक बयां करना, बयां करना यहाँ पर अधिक उपयुक्त है। चलिए इसमें प्रयुक्त जो हार्ड वर्ड्स है उसको भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे कोयल के विषय में। देखिए कोयल जो है वह एक इंडियन बर्ड है, एक क्या है, इंडियन बर्ड है। अब देखिए इसका कोई, और इसका कलर जो है वह ब्लैक कंप्लेक्शन होता है, ब्लैक कंप्लेक्शन, समझ में आ गया। ब्लैक कंप्लेक्शन मतलब होता है पिच ब्लैक, पिच ब्लैक इन कलर, कलर में क्या होता है,
पिच जैसी ब्लैक, काला। चलिए उसके बाद दूसरी विशेषता देखते हैं। भले ही नेचुरली यह ब्लैक कम्प्लेक्शन होती है, लेकिन इसमें एक खास विशेषता है, एक अनूठा विशेषता है कि इसका जो वॉइस है बहुत ही मेलोडियस होता है। मेलोडियस वॉइस, यानी कोयल स्वीट मेलोडी के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तीसरी बात इसके विषय में, यह स्प्रिंग सीजन के एडवेंट के उपलक्ष्य में हमें दिखाई पड़ती है। यानी जब स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, तब हम कोयलों की कूक सुनते हैं। उसके बाद फोर्थ, इसमें एक खास विशेषता होता है कि यह अपना कभी घर नहीं बनाती है, अर्थात कोई भी होम या रेजिडेंस जो है इसका अपना नहीं होता है। यह अंडा भी अगर देती है तो दूसरे पक्षियों के घोंसलों में यह अपना अंडा देती है, और ऐसा माना जाता है यह हमेशा रेस्टलेस रहती है। किसके लिए? तो फॉर हिज बिलव्ड, अपने प्रियतम के लिए हमेशा रेस्टलेस रहती है, क्योंकि इसका कोई अपना रेजिडेंस नहीं है, अपना जो है होम नहीं है। दोस्तों यह इधर उधर जो है वह घूमती रहती है अपने प्रियतम के खोज में। चलिए ये सारी विशेषताएं से हम लोग रूबरू हुए। अब हम लोग चलते हैं कोयल कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस कविता में पूरन सिंह कोयल के प्रिय तान को सुनकर, मधुर तान को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता है, और पूरन सिंह उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कोयल से पूछते हैं। अपने जिज्ञासा, अपने क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, अपने अंदर चल रहे भंवर को शांत करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कोयल से पूछते हैं, जिसे पूछ करके उसे सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होती है। तो दोस्तों उसी क्रम में यह क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है पूरन सिंह के द्वारा। अब देखिए, कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल व्हाट सिंक्ड thy wings। पूरन सिंह कोयल को आधार मानकर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, तुम पे कैसी बिजली गिरी? क्या बिजली गिरी तुम्हारे पंखों पर, तुम्हारे शरीर पर? What sinked thy wings, तुम्हारे पंखे या डैने, तुम्हारे पंखे या डैने क्या गाती है? तुम्हारे पंखे या डैने क्या गाती है? कहने का मतलब है कभी का अनुमान है कि लगता है कि कोयल पर कोई बिजली जो है वह गिर पड़ी है, कोई आफत आन पड़ी है, कोई आकाशीय विद्युत की तेज रोशनी के ताप उस पर पड़ गई है, क्योंकि उसके विंग्स से ऐसा ही परिलक्षित होती है, क्योंकि उसका जो विंग्स है वह कोयले की तरह काला हो गया है। तो व्हाट सिंक्ड दाई विंग्स, अपने अंदर क्यूरियोसिटी को उत्पन्न करके वह कोयल से पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है, क्या कंपल्सन है कि तुम्हारे जो पंख है वह झुलस करके, लाइटनिंग के प्रभाव से झुलस करके वह काला हो गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉज है? अब फिर दूसरा लाइन, व्हाट कीप्स दी फ्रेश एट चार्ट
और तुम जल जाने के बाद भी, झुलस जाने के बाद भी तुम अपने आप को कैसे तरोताज़ा रखती हो, तुम अपने आप को कैसे तरोताज़ा रखती हो, अर्थात तुम में कौन ऐसा सपोर्टिव एलिमेंट्स है, फैक्टर्स है, या कह सकते हैं कि पॉइंट्स है, कौन सा ऐसा ऑडिशस स्ट्राइविंग्स है जिसके बदौलत तुम अपने आप को तरोताज़ा रखती हो। नेक्स्ट, कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंगेस्ट, तुम गाती हो, दाउ सिंगेस्ट तुम गाती हो कहाँ, तो आम्र यानी आमों के वृक्षों के पत्ते के पीछे छिपकर, तुम आम के पेड़ों के पत्तियों के पीछे छिपकर तुम अपनी तान सुनाती हो। Thy high-pitched strains wake in my soul 1,000 memories, और तुम्हारी जो उच्च या तीक्ष्ण जो स्वर है, जो कू करने का जो स्ट्रेंस है, जो नोट्स है, जो वॉइसेस है, वह हमारे आत्मा में, हमारे अंदर हजारों स्मृतियों को जागृत कर रहा है, हजारों स्मृतियों को जागृत कर रहा है, हजारों यादों को फिर से वह ताज़ा तरीन कर रहा है। हाई पिच्ड स्ट्रेंस, हो सकता है कभी इस दर्दो गम से वह गुजरे हों, इसीलिए कोयल की बातों को सुनकर उसके हृदय में भी वह बहुत सारे यादें परिलक्षित हो जाता है, कि अनुभूति प्राप्त हो जाता है। चूँकि इस अंदाज से, हाई पिच्ड स्ट्रेन से कोयल की रट है कि यह मानो कि बेचैनी कभी के जीवन में भी आई हो। तो ये हो गया आपका क्लियर फर्स्ट स्टांजा। और सेकंड स्टांजा में बढ़ते हैं। वाई सो रेस्टलेस, तुम इतनी अधीर क्यों हो, तुम इतनी अधीर क्यों हो कि तुम्हारे चिंगारी युक्त रट, चिंगारी छिड़कने वाले स्वर या रट या रागिनी, वह चारों दिशाओं में वह आग प्रज्वलित करते हैं, आग प्रज्वलित करते हैं। कहने का मतलब तुम क्यों इतना बेचैन हो, तुम इतना क्यों बेचैन हो, अधीर हो कि तुम्हारे चिंगारी युक्त स्वर चारों दिशाओं में आग प्रज्वलित करने में सक्षम हो रहे हैं। लो देखो, देखो द रोजेस आर ऑन फायर, देखो गुलाब जो कि शीतलता का प्रतीक है, उसमें भी आग पकड़ा हुआ है, आग लगा हुआ है, जिसे विंड्स एंड वाटर्स कैच, जिसे हवाएं और जल, जिसे हवा और जल अनुरक्षण करता है, इसे थामे रहता है। वह भी रोजेस जो है वह अभी लगता है कि जल रहा है। तुम्हारे रट से, अनवरत रट से सारे वातावरण में लग रहा है कि आग लग गया हो। देखो द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्ड, देखो मैंगोज का जो शेड्स है, जो छाया है, वह भी जल रहा है। What a rain of sparks art thou, O little bird, ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटी सी पक्षी, चिड़िया, कोयल, तुम अपने अंदर कैसे चिंगारियों की बारिश को समेटे हुए हो, किस तरह से तुम स्पार्क्स के बारिश कर रही हो अपने स्वरों के माध्यम से। फिर लास्ट में फिर ये कहते हैं, इस लाइन को रिपीट करते हुए कि कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल व्हाट सिंग द विंग्स, कोयल क्या तुम पर बिजली गिरी, कैसी बिजली गिरी, तुम्हारे पंख जल करके कोयले के समान
काला हो गए। तो दोस्तों ये सेकेंड स्टैंजा भी मैं देख लिया। दोस्तों इससे क्या आपको परिलक्षित होती है, तो इसमें कवि जो है बहुत सारे क्वेश्चंस की लड़ियाँ लगा दिए हैं। कोयल से वह बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और अपने आत्मिक हृदय को सांत्वना देते हुए वह हजारों स्मृतियों के साथ, यादों के साथ अपने आप को नियंत्रण करने में सक्षम हो रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा सेकेंड स्टैंजा था और हम लोग फिर इसमें प्रयुक्त जो ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम लोग फिर मिलते हैं और उस पार्ट 2 में कोयल इन सारे प्रश्नों का उत्तर देती हुई नज़र आती है। तो चलिए उन बचे हुए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread